हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बलिया। जी हाँ, आज हम आपके लिए कंप्यूटर के चैप्टर 2 में इनपुट एंड आउटपुट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एआरओ, आरओ, हाई कोर्ट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि एग्जामों में बहुत ही पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ लें। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? 15, 12, 10 या 6? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप प्रश्न को सोचकर और अपना आंसर हमारे दिए गए आंसर से मैच कराएंगे। इसका सही आंसर है 12, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसे उल्टा माउस भी कहा जाता है? ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, स्कैनर? जी हाँ, इसका सही आंसर है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को उल्टा माउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी कर्सर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाने के लिए भी और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी। अगला प्रश्न है, स्पीकर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? DMM, MIDI, COM या नन ऑफ दीज? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा MIDI, मिडी से इसे जोड़ा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैब का, होम बटन का, एंड बटन का, इंटर बटन का? जी हाँ, इसका सही उत्तर है होम बटन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या वैल्यू? जी हाँ, इसका सही उत्तर है इनपुट हम कहते हैं। जो डाटा हम भेजते हैं उसे इनपुट, और जो डाटा हमें कंप्यूटर भेजता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस की से स्टार्ट मेनू खोला जाता है? एस्केप बटन, शिफ्ट बटन, विंडोज बटन, अल्ट बटन? जी हाँ, इसका सही उत्तर है विंडोज से हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कितने टॉगल कीज होते हैं? 2, 1, 3 या 4? जी हाँ, इसका सही उत्तर है टॉगल कीज की संख्या 3 होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। जबकि मॉडिफायर कीज भी 3 होते हैं, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में आया हुआ है, LCD का फुल फॉर्म क्या है? लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले? जी हाँ, इसका सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग बैंक में DD या चेक की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? OMR, LCD, MICR या माइक्रोफोन? जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, MICR का यूज किया जाता है। कभी कभी MICR का फुल फॉर्म भी पूछता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है, किस में प्रिंटिंग हेड या तथा पेपर का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या ए या तथा बी दोनों? जी हाँ, इसका सही उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग क्वालिटी को हम किस में मापते हैं? CCI, UPI, MIPS, DPI?
जी हाँ, इसका सही उत्तर है DPI में हम लोग प्रिंट क्वालिटी को मापते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। आप लोग को कमेंट करके बताना है UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिपेंडिंग, अदर कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल CPU रीडर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कंप्यूटर में नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग करने से पहले उसका क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? बफर, ड्राइवर, पेजर, सर्वर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ड्राइवर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, स्पीकर, प्लॉटर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को हम लोग इनपुट करते हैं, जबकि मॉनिटर, स्पीकर और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसका आकार कार के हिसाब से बदलता है? कीबोर्ड, माउस, माउस पॉइंटर या मोडेम? जी हाँ, इसका सही उत्तर है माउस का जो पॉइंटर होता है वह कार्य के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे हम किसी लिंक पर ले जाएंगे तो वह हाथ हो जाएगा और ऐसे वो तीर के निशान पर रहता है। अगला प्रश्न है, माउस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? जी हाँ, इसका सही उत्तर है माउस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है, जब पॉइंटर किस पोजीशन पर किया जाता है तब उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है? अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। इसका ऑप्शन दिया गया है ईरर, स्क्रीन टिप्स, टूल्स, हाइपरलिंक्स। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइपर लिंक। अगला प्रश्न है, बार कोड में कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट, 13 डिजिट, 10 डिजिट या 20 डिजिट? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 10 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? लाइट पेन, स्कैनर, माउस या जॉयस्टिक? जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, स्कैनर। अगला प्रश्न है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डॉट पिच से, रिसोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से या सभी से? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर या कर्सर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, कर्सर। ये भी क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आया हुआ है। आपको मेरा यह सेशन अच्छा लगे ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन की नंबर पैड पर नहीं है? कंट्रोल, डिलीट, इंटर, पेजअप? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल की नंबर कीपैड पर नहीं होता है, यह कीबोर्ड पर बाईं तरफ होता है। अगला प्रश्न है,
वीडियो प्रोसेसर में किसका किसका समावेश होता है? सीपीयू और वीजीए, सीपीयू और मेमोरी, वीजीए और प्रिंटर, कीबोर्ड और सीपीयू। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू और मेमोरी का समावेश होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टॉगल कीज का उदाहरण है? अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। दूसरा ऑप्शन है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट, नम लॉक, कंट्रोल। और चौथा ऑप्शन है एस्केप, इंटर और एंड। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि टॉगल कीज कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की को हम क्या कहते हैं? टॉगल्स की, कंट्रोलर की, मॉडिफायर की या अपडेट की? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम मॉडिफायर की कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कर्सर के दाएं एक कैरेक्टर मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टैब की का, बैक स्पेस की का, डेल की का या नम लॉक की का? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, कीबोर्ड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएसबी पोर्ट से किस डिवाइस को जोड़ा जा सकता है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या सभी? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, सभी को हम यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टम के साथ कीबोर्ड या दूसरा इनपुट डिवाइस के माध्यम से जुड़ता है, तो आपको बताना है किस माध्यम से जुड़ता है? इनपुट कंट्रोलर, इनपुट इंटरफेस, आउटपुट मॉड्यूल, सिस्टम केबल। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, इनपुट इंटरफेस के माध्यम से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस है जो दिए गए डाटा को कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म में बदलता है। स्टोरेज, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर पर प्रिंट करके, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ए, प्रिंटर पर प्रिंट करके हम हार्ड कॉपी को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाला गया आंकड़ा या निर्देश माना जाता है? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या इंफॉर्मेशन? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनपुट। अगला प्रश्न है, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नम लॉक, कैप्स लॉक, शिफ्ट या कंट्रोल? जी हाँ, इसका सही उत्तर है नम लॉक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, स्कैनर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा कीबोर्ड, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन है? टच स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड। देखिए, वैसे सभी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट? जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, MICR या पॉइंटर? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, MICR एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अन्य सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है MS-DOS, DUI, CUI या GUI में? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, GUI में पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, आजकल अधिकतम प्रोग्राम्स उपलब्ध कराते हैं CUI, GUI, DUI या MUI? जी हाँ, इसका ऑप्शन बी सही होगा, GUI। अगला प्रश्न है, लैपटॉप कंप्यूटर्स में पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटलाइजर, टचपैड, ट्रैकबॉल, माउस? जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, टचपैड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह अंतिम प्रश्न है, सबसे प्रॉपरली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस या लाइट पेन? जी हाँ, इसका उत्तर है सी ऑप्शन, माउस। आपको कमेंट करके बताना है इतने प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।